बसिया हो मेरे मन नंद लाला तेरी सावनी सूरत तेरी मोहिनी मूरत प्रेम बल्लेहारी गिरधारी सावे सुरतिया नंद के लाला आप सभी श्रद्धालु भक्तजन समय से उपस्थित हो गए। हमारे पूज्य गुरुदेव उपस्थित हो चुके हैं। आइए हम अपने आदरणीय जजमान जी से निवेदन करेंगे कि व्यासपीठ एवं श्री व्यासदेव का पूजन करिए। हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चन्दनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मये प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। धूपं दीपं प्रज्वाल्य ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीर्बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जर्वैस्यः प्रभ्यागो शूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जात सक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुषप्राणसमुखादग्निरजायत। धूपं दीपं दर्शयामि। नाभ्या आसीदन्तर्क्षको शीर्षोर्द्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमर्तिसः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा।
दक्षिणा श्रद्धयाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते हस्ते यक्षतान् पुष्पाणि गृहीत्वा मेधे सरस्वती वरे भूतिमा भ्रवितामसि नीयते तुम प्रसीदेसे नारायणि नमोस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रार्थनापूर्वक मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। श्री व्यासपीठाय नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। आचार्याणां पूजनं विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं विप्र प्रसादात् मम नाम रामं विप्र प्रसादात् विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्र प्रसादात् मम नाम रामम्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं तु देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। आप सभी प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों से निवेदन करता हूं कि जहां तक मेरी आवाज आप लोगों के पास पहुंच रही है, आप सभी लोग जल्द से जल्द इस परम पवित्र भूमि पर उपस्थित होकर के परम मंगलमय इस हमारे वृंदावन धाम से उपस्थित आचार्य श्री आकाश कृष्ण शास्त्री जी के सुमधुर वचनों से इस कथा का रसास्वादन करें, क्योंकि बार बार मुनि जतन कराही अंतराम मुख। इसलिए हमारे व्यास गुरुदेव के माध्यम से जो यह कथा आपको कराया जा रहा है, समझिए कि कलियुग में समस्त पापों का विध्वंस करने वाला है। इसलिए अपने सभी तेज से, अपने प्रखर बिंदुओं के द्वारा, अपने प्रखर वाणियों के द्वारा आपको इस कथा का रसास्वादन कराएंगे। इसलिए आप सभी प्रेमी सज्जनगण से मैं निवेदन करूंगा, आप सभी लोग अपने सभी गृह कार्य को समाप्त कर समय से उपस्थित होवें, क्योंकि यह 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है और इस यज्ञ में अवश्य उपस्थित होवें, क्योंकि गृह का कार्य तो बहुत होता है, अनेक प्रकार के कार्य एक से आगे आगे लगे रहते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता है। इसलिए समय निकालिए, समय निकालेंगे तभी निकलेगा। समय निकाल करके अवश्य उपस्थित होवें, कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को धन्यमय बनावें। अपने यजमान जी से मैं निवेदन करूंगा कि आरती को प्रज्वलित कर आरती करें। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राण समुभादग्निरजायत। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों
करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत कौन सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतबंध बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, त्वं भवानी सहितं नमामि। मन्दारे मायावृतादिकाय, कपाले माला चिह्निकराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे। बोले भागवत भगवान की जय हो। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवारिवन्दनं, ज्वालाकरालमत्युग्रशेषासुरशोदनं, त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकारि नमोऽस्तु ते। देववन्दनं देवानाविमन्द्रं स्वात्ममन्त्रं मारार्तिक्यं ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओम। जगनेन जगन्माय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैः, पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः, बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। प्रार्थनापूर्वक मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यास भगवान की जय हो। आचार्य गणों की, उमा शंकर भगवान की, राधारमण सरकार की, काल भैरव भगवान की, काशी विश्वनाथ की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भुलानी धाम शिव टीम आप सभी ग्रामवासियों का एवं क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता है और करता रहेगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कथा प्रांगण में पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही क्षणों में कथा प्रारंभ होने वाला है। तो अगर आप सभी समस्त सम्मानित ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों के कानों तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो कृपया जल्द से जल्द इस कथा प्रांगण में उपस्थित होने की कृपा करें। अगर मेरी आवाज आप सभी भक्तजनों तक पहुंच रही हो तो आप सभी जल्द से जल्द इस कथा प्रांगण में आने की कृपा करें, क्योंकि महाराज श्री का आगमन इस कथा प्रांगण में हो चुका है। तो आप सभी इस कथा प्रांगण में पधारें और पधार कर इस दुर्लभ अमृतमयी कथा का रसपान करें और रसपान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। प्यारा समुकड़ा और घुंघराल के कलयुग के राजा हे खाटू नरे। आइए भगवान श्री खाटू नरेश को मनाते हुए चलते हैं और कहते क्या है। प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके कलयुग का राजा खाटो नरे। हरे का सहारा है मेरा श्याम धड़े। हरे का सहारा है मेरा श्याम धड़े। प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके, प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके कलयुग का राजा खाटू नरे। हरे का सहारा है मेरा श्याम। तो दरबार अपना लगा के बेटा दरबार अपना लगा के देख लो करिश्मा इसकी चौखट में सर को झुका के। देख लो करिश्मा इसकी चौखट पे सर को झुका। कष्ट मिटे दुखड़े कटे, कष्ट मिटे दुखड़े कटे।
देता छुटकारा है मेरा श्याम धनी हर का सहारा है मेरा श्याम अपना लगा तो दरबार अपना लगा देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सर को झुका के देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सर को झुका के किस्मत की कितनों के किस्मत की रेखा को सवारा है मेरा श्याम धनी हर का सहारा है मेरा श्याम कलयुग का राजा कार्टून रे प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके कलयुग का राजा कार्टून रे हरे का सहारा है मेरा श्याम धनी हरे का सहारा है मेरा श्याम धनी का सहारा है मेरा श्याम धनी मेरा श्याम धनी मेरा श्याम धनी। बोली भागवत भगवान की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय लकी दातार की जय हो। शौर्य सलोने सरकार की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सावरे सरकार की, राधा माधव सरकार की, राधा रमण लाल की। हरि हरि हरि। हेलो हेलो। श्याम मुरलिया वाले रे
मुरलिया वाले रे मुरलिया वाले रे मुरली वाले मोहना तूने मुरली नेक बजाई इस मुरली में मारो मन बसो प्रभु एक बारी बोर बजा श्री राधे। आइए भगवान का नाम लेते हैं और प्रेम से भाव से भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं और उसके बाद से फिर महाराज जी कथा को प्रारंभ करेंगे। तो एकदम प्रेम से भाव से इस दिखावा करके नहीं, हृदय से निकलना चाहिए और हृदय से ऐसा निकालिए आवाज कि साक्षात नारायण के पास वो आवाज पहुंच जाए और नारायण यहाँ पे अपने भक्तों के पास आने के लिए विवश हो जाए। जो वृंदावन गया होगा ना उसको पता होगा कि बांके बिहारी मंदिर अगर आप लोग गए होंगे तो हर 2 मिनट में पर्दा लग जाता है ना, क्योंकि ठाकुर जी को लोगों से प्रेम हो जाता है, लोगों का भाव देख के। तो इसलिए आप भी ऐसे प्रेम से बोलिए, जैसे प्रेम से कथा का श्रवण कर रहे हैं वैसे प्रेम से जयकारा लगाइएगा कि ठाकुर जी यहाँ आने के लिए विवश हो जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, वृषभान के जमाई की, वृषभान दुलारी की, राधा रमण लाल की, राधा गोविंदम की, राधा माधव की, गिरिराज जी महाराज की, अटल बिहारी महाराज की, गोरे दाऊ जी महाराज की, राधा वल्लभ सरकार की, राधा स्नेह बिहारी लाल की, गोपेश्वर महादेव की, सब संतन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आइए एक बार पुनः मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर आप सभी भक्तजनों के कानों तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो महाराज जी कथा पंडाल में आ चुके हैं और अब कथा प्रारंभ होने जा रहा है। तो कोई काम बीच में से नहीं करना चाहिए, कोई काम आधा अधूरा नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी अब कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो कृपया आप सारे काम धाम को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो है ये बार बार अवसर आने वाला नहीं है। आप जो अपने निज कार्य हैं वो बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये अवसर दोबारा बार बार फिर नहीं मिलने वाला है। तो आप सभी यथाशीघ्र कथा पंडाल में उपस्थित होने की कृपा करें। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। गुरुजी का भैया, गुरुजी का माइक। हरि ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, नमः परमहंसा स्वादित
कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी राधा सर्वं राधामयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। कण कण में घनश्याम विराजे ब्रज में राधा रानी दिव्य है उस वृंदावन जिनकी ये रजधानी। बोलो वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की। सर्वप्रथम हम इस शिव धाम में पधारे हुए अपने ब्राह्मण देवता को राधे राधे। अपने बाईं तरफ म्यूजिक वाले भैया को राधे राधे। आए हुए समस्त भक्त जन और समस्त ग्रामवासी को सभी को हृदय से आभार अभिनंदन राधे राधे। ये शिव धाम को समस्त परिवार को दिल से आभार करता है जो ये कथा श्रवण करा रहा और रसपान करा रहा। सभी को हृदय वंदन करते राधे राधे। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम हरि नाम का संकीर्तन करते हैं, जिसके संकीर्तन करने से मात्र हमारे जीवन की अनेकानेक दुख दूर होते हैं और गुण से परिपक्व हो हमारे मन में शुद्धता वास होती है। तो आइए हम कुछ क्षण हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे
राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे वाली सेवा करने में लाइए, दोनों हाथ उठाकर लाइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण,
कृष्णा कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणाकार सकल जन कल्प शापहार निगुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक बंधु परम ब्रह्म परमात्मा श्री राधा कृष्ण भगवान के चरण कमल में हम बारंबार तथा गुरुदेव भगवान के चरण में हम कोटि कोटि नमन कर अपने भागवत भागीरथी में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो प्रवेश करने से हमारे जीवन की जितनी भी अंदर की ये बुरी आत्माएं हैं जो बुरी आदतें को ले जाती हैं, हम अपने आप को उससे बचाएं। कथा श्रवण करने के मात्र से नहीं, परंतु अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए हमें कथा का श्रवण करना चाहिए। तो हम कथा इसीलिए सुनते हैं क्योंकि ये 7 दिवसीय कथा नहीं, ये हमारे जन्म जन्मांतर की कथा का रसपान करके हमें इस शरीर की जो दुर्गति होती है उससे बचाता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना चाहिए। जो कोई श्रवण करता है उसके जीवन में कभी भी दुख कलह कलेश और धन का कभी अभाव नहीं होता। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के लिए समय निकाल लिया उसके जीवन में कभी भी ये सारी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। तो हमें भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण अवश्य श्रवण करना चाहिए। अगर हमारे इर्द गिर्द 3 कोस की दूरी पे भी कथा कहीं हो या 5 कोस की दूरी पे कथा कहीं हो रही हो, हमें अवश्य जाना चाहिए। कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं, अरे भगवान के लिए समय तो अवश्य निकालना चाहिए। भगवान हमें बनाने वाला, ये सृष्टि का जो निर्माण किया वो हमें चुन चुन के भेजा कि जाइए भक्ति करिए, भजन करिए, हरि का नाम लीजिए, हरि का गुणगान करिए। तो हमें हरि का भजन करना चाहिए, हरि का गुणगान करना चाहिए। हम गुणगान नहीं करेंगे तो अपने जीवन को धन्य कैसे बनाएंगे? आने वाले हमारी पीढ़ियां कैसे जानेंगी? हमारे बच्चे जो होंगे वो कैसे जानेंगे? जब हम ही भक्ति भाव में नहीं रहेंगे, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम भगवान को भूल जाएंगे। हम दुख में भगवान को याद करते हैं, सुख में नहीं। इसीलिए कुंती मैया हमेशा कहती हैं कृष्ण लाला से, अरे लाला तू मुझे एक वरदान दे, तो ऐसा वरदान दे कि मेरे समय, मेरे परिस्थिति, मेरे कितना दुख से दुख मेरे जीवन में भर जाए, वो जीवन में भरा ही रहे। और जब जब दुख आता रहेगा तो तू मेरे समक्ष हुआ करेगा। कुंती मैया यही श्री कृष्ण भगवान से स्तुति कर रही हैं और भाव विभोर हो गई, आंखों में आंसू आ गए। 5 पांडव एकत्र होके अपनी कुंती मैया का ये प्रसंग सुन रहे हैं और ध्यान पूर्वक से कृष्ण द्वारिका को जाने वाले थे। कुंती कहती हैं, अरे तू तो नटवर है,
वो तो नट लाला है। मुझे कभी भी कुछ तकलीफ हुआ या मेरे ऊपर भारी से भारी विपदाएं आई तो मेरे समक्ष आ गया। मैं तुझे कैसे भूल जाऊं? तो मुझे एक वरदान दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुंती बुआ, आप मेरी बुआ हैं और बुआ तो कुछ भी मांगे एक भतीजा देता है, और आपको क्या मांगने की जरूरत है? कहती नहीं, मुझे कुछ तुमसे चाहिए और मुझे वरदान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा वरदान मांगना कि जो दे सके। कुंती बुआ कहती हैं, लाला मैं तुमसे एक ही वरदान मांग रही कि मेरे जीवन में अनेक कष्ट आए, मेरे जीवन में इतना कष्ट इतना दुख आए कि मैं जब उस दुख को सहने के लायक ना हूं, आप मेरे समक्ष आ जाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते, नहीं बुआ, आप तो इतना दुख सह चुकी, अब और नहीं, आपका सुख का समय आ गया, आपको सुख लेना है। कुंती बुआ कहती, नहीं। तो जब जब हमारे साथ रहा, हमें कभी दुख नहीं आया, तो द्वारिका जा रहा, और ये दुख की घड़ी ऐसी ना हो कि तुम मेरे समक्ष ना, क्योंकि द्वारिका हस्तिनापुर से दूर है। तू मुझे वरदान दे। जब 5 पांडव वन में थे तो लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करी, तब स्वयं ढाल बनकर आ गए। जब भीम को विष का प्याला दिया गया तो आप वज्र हाथी के समान आप उन्हें 100 हाथियों का बल दे दिया। आप तो हर जगह कितना तारीफ करूं, कितना गुणगान करूं। उत्तरा के गर्भ में जो पल रहा, गर्भ में बच्चा, आप सुदर्शन चक्र बनके उत्तरा की गर्भ की रक्षा करी। यही नहीं, द्रौपदी चीरहरण जब हो रहा था, तब आप अपनी एक मात्र उंगली से अपनी बहन का रक्षा करा। आप उसके अंग के स्वरूप न दिखने दिया, आपने हर जगह ढाल बनकर रहा। तो मैं कितना आपका गुणगान करूं। ऐ लाला, तू बड़ा भोला है, बड़ा नटखट है। तू अपनी यशोदा मैया के संग कितना खेल खेलता है लाला। अपनी देवकी मैया का जितने संतान हुए उनकी रक्षा ना कर, तू मेरा कितना रक्षा कर। मेरे 5 पांडवों के हमेशा रक्षा करता रहा तू लाला, तू धन्य है। तू कितना भोला, कितना नटखट है। जी करता है कि तुझे ऐसे ही देखती रहूं। आज कुंती मैया कितने भाव से विभोर होके रुदन कर रही, हाथ जोड़ रही कि तू मुझे ऐसा वरदान दे दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं, तू वरदान दे दे। कुंती मैया के इन वचनों को सुन कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कहे, जब जब आप हमें याद करेंगी, हम आपके समक्ष होंगे, हम आपके सामने होंगे, हम आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। बस सच्चे दिल से याद करना। जो भक्त भगवान को सच्चे दिल से पुकारता है, वो किसी न किसी भेष में आके अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त वही जो दुख में भी और सुख में भी भगवान को याद करे। ये नहीं कि सुख आया तो भगवान को भूल गए और दुख आया तो हाय कृष्ण करते रहे। तब तो एक लोटा के जल के बगैर नहीं,
100 लोटा जल, फिर दाएं उपाय, फिर पंडितों को पूछेंगे, फिर ब्राह्मणों को पूछेंगे, ऐसा क्या उपाय करूं कि सब मेरा दुख दूर हो जाए। ऐसा कुछ बताओ कि ये दुख की घड़ी खत्म हो जाए और मेरे जीवन में सुख आ जाए। तो भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि हरि सुमिरन जो करता है उसके जीवन में हरि जैसा गुण आ जाता है, भक्ति आ जाती है। इसीलिए भक्ति का भाव भजन करना चाहिए। फिर भगवान कुछ दिन और ठहरे तो फिर उन्होंने द्वारिका जाने का आगमन किया कि हम चलते हैं द्वारिकापुरी। 5 पांडव आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं हे केशव कुछ दिन और रुक जाओ। आपके जाने के बाद ये हस्तिनापुर एक मातम जैसा हो जाएगा, एक घर में वो रौनक नहीं रहेगी, कुछ दिन और रुक जाइए। भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों की बात सुन रुक गए। एक दिन क्या हुआ, चौखट पे युधिष्ठिर बैठ के रुदन कर रहे थे। रोज दूर दूर से उनको श्री कृष्ण की आवाज आई तो और वो रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहे अरे युधिष्ठिर तुम इतना रो रहे हो किस लिए? तुम्हें तो तुम्हारा राज्य मिल गया, तुम तो विजयी प्राप्त तो करके हस्तिनापुर में राजा बन गए। आज देखो तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर कहते हैं हे कृष्ण मैं रो इसलिए रहा हूं, ये कुरुक्षेत्र में इतनी लाशें पड़ी हैं, मैंने इतने को तड़पता हुआ ऐसे बिलकता हुआ मृत्यु की सैया पे लेटे हुए हैं सब। मैं कितना हत्यारा हूं, मैं कितना पापी हूं, दुर्गमी हूं। मुझे मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी, मुझे जन्म जन्मांतर ऐसे भटकना पड़ेगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे युधिष्ठिर तुम मेरे साथ कुरुक्षेत्र में चलो, तब तुम्हें मालूम चलेगा कि क्या सत्य है और क्या गलत है। भगवान श्री कृष्ण के साथ 5 पांडव चल पड़े। सिर शैया पे लेटे आज अपनी यात्रा को देख रहे हैं और वहां पे अनेक ऋषि मुनि सब आए हुए थे, पर 5 पांडव जैसे पहुंचते हैं वैसे पितामह भीष्म के चेहरे पे मुस्कान आती है। पितामह भीष्म देखते हैं कि हमारे वंश में तो कोई है, सबके सब मारे गए। ये महाभारत ऐसे महाभारत हुआ कि घर के कोई एक किसी के घर में एक ना बचा चिराग जलाने को। आज पितामह भीष्म 5 पांडवों के पास जाते हैं और कहते हैं प्रणाम पितामह। पितामह भीष्म कहते हैं चिरंजीवी भव। पितामह भीष्म कहते कि कृष्ण नहीं आए,
पांच पांडु कहते हैं वो देखो सारथी के पास खड़े हैं। पितामह भीष्म कहते हैं तुमको पता है ये कृष्ण कौन है, तुम्हारे क्या लगते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं हमारे तो बहुत खास राजमंत्री हैं, हमें मंत्री का जय घोष करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमें बतलाते हैं। भीम से पूछा तो बोले कि हमारे बहुत ही खास हमारे। और अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन बोलते हैं कि हमारे तो सारथी हैं। नकुल सहदेव से पूछा गया तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे घर के हैं। पर पितामह भीष्म कहते हैं नहीं, तुम लोग तो अपना अपना बता रहे हो, तुमको पता है वो कौन है? पितामह भीष्म कहते हैं कि तुम अपनी अपनी बातें बता के सब ये कोई मेरा सारथी, कोई मेरा ममेरा भाई, क्या कि कुछ भी कह लो। ईश वै भगवान साक्षादादो नारायण पुमान, जिन्हें तुम सब अपना मेरा भाई प्रिय मित्र कह रहे हो, वो साक्षात परम पुरुष भगवान श्री नारायण हैं। वे ही देवादिदेव श्री कृष्ण के रूप में तुम्हारे समक्ष खड़े हैं। चतुर्भुज रूप धारण कर मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के सामने खड़े हो गए। तुमको पता है कि हमारे समक्ष खड़े हैं, तुमने समझने में बहुत देर कर दी। युधिष्ठिर ने पूछा हे पितामह, कुछ आपसे पूछना है। पितामह भीष्म कहते हैं पूछो। पितामह भीष्म युधिष्ठिर से यही बताते हैं कि सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों भेद से दान 3 प्रकार के होते हैं। जो दान देश, काल और पात्र को विचार किए बिना असत्कार पूर्वक किया जाता है वह तामस दान है। और जो दान प्रत्युपकार की भावना से और प्राप्ति की इच्छा से कलेश पूर्वक दिया जाता है वो राजस तामस है। और ये दान 3 प्रकार के होते हैं, पर तीनों प्रकार के दान इसलिए बताए गए कि कभी भी किसी को दान दो तो सच्चे हृदय से दो, खुश मन से दो। ये कहकर मत दो कि मेरा इतना दान, हमने इतना दान किया या इतना दान हमने कर दिया। आपने अगर दान देने के बाद आपने हल्ला किया, लोगों को बताना शुरू किया कि हमने इतना दान दिया, इतना दान करा, किसी काम का नहीं, वो व्यर्थ जाएगा। दान तो क्योंकि तुम दान कर रहे हो, जो दान देने वाला है और जो लेने वाला है और तीसरा भगवान, ये तीनों जानता है, आपको बताने की जरूरत नहीं। आप बता के कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना किया गया दान सब व्यर्थ कर रहे हैं। ना मोक्षो न विषा पृष्ठे ना पाताली नाचा भूतले, मोक्षो ही चेतो विमलम समज्ञ गानो विबोधित। ना मोक्ष आकाश के पीछे है, ना पाताल में है और ना भूतल में ही। चित्त का निर्मल हो जाना तथा ज्ञान की प्राप्ति हो जाना ही मुक्ति कहलाता है। धर्मराज युधिष्ठिर, स्त्रियों का क्या धर्म है पितामह? स्त्रियां क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए, हमें जरा बताइए।
पितामह भीष्म कहते हैं स्त्रियों का परम धर्म है पति की सेवा करना। धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं हे पितामह भागवत धर्म क्या है? पितामह भीष्म कहते हैं हे धर्मराज युधिष्ठिर मनुष्य ज्ञान जो कुछ भी कर्म करे वह भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। आज भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। पितामह भीष्म भगवान को मन ही मन याद कर रहे हैं और बुला रहे हैं कि भगवान अब तो आखिरी इच्छा है, आखिरी दरस दे दो। ये नैना प्यासी है आपके लिए, आप अपना चतुर्भुज रूप हमें दिखा दीजिए। पितामह भीष्म आज बाणों पर लेटे लेटे भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान चतुर्भुज रूप धारण कर पितामह भीष्म के सामने आ गए। पितामह भीष्म कहते हैं भगवान मेरी एक इच्छा है और वो इच्छा आप पूर्ण कर दो। पितामह भीष्म कहते हैं भगवान वो बहुत बड़ी नहीं है, वो छोटी सी इच्छा है, वो आप पूर्ण कर दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या इच्छा है बताइए। पितामह भीष्म कहते हैं कि मेरे हृदय में एक छोटी सी पीड़ा है, वो पीड़ा आप जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बताइए। कहते हैं मेरी एक पुत्री है और वो पुत्री के साथ आप विवाह कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप तो ब्रह्मचारी हैं, तो आपके पुत्री कहाँ? सब देखने लगते सच में ये पितामह ये कैसे बातें कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काते हुए कहते हैं बताइए कहाँ है आपकी पुत्री? पितामह भीष्म कहते हैं हे प्रभु मेरी यह जो मति है, बुद्धि है, यही मेरी पुत्री है। इसे आप हर लीजिए, इसे अपने साथ रख लीजिए, विवाह कर लीजिए भगवान। बस यही एक आपसे आज्ञा है, विनम्र है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा संसार में अनेक वर हैं, पर मेरे ही साथ क्यों विवाह करना चाहते हैं? कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम पिता सुतम बांधवा कुलम मिच्छन्ति मिष्टान्न मित्रे जना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विवाह में कन्या की माँ वर देखती है, पिता घर परिवार देखता है, कुल देखता है और देखता है कि लड़का क्या कर रहा है। पर आप तो कुछ जाने सुने ही सब। पितामह भीष्म कहते हैं मुझे कुछ नहीं देखना भगवान, मैंने सब सौंप दिया आपके चरणों में, ये समर्पित है आपके लिए। हे प्रभु त्रिभुवन में आपके समान सुंदर और कौन है? सुंदरता की बात कही जाए तो इस सृष्टि में भले ही आप सांवले सलोने सरकार हैं, पर आपके सुंदरता के सिवा कोई नहीं है। ये सुंदर एक नहीं अनेक है, पर आपके सुंदरता की अलग ही बात है। जब आप श्रृंगार करते हो तो मन यही कहता है कि मैं आपको देखता रहूं। पितामह भीष्म कहते हैं कि आपने तो कहा था कि मैं रण से उतरूंगा ही नहीं, पर आप तो रण से उतर के ही धनुष बाण उठा लिया। आप एक बाप के होंगे तो नहीं उठाएंगे। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा तो एक पिता नहीं अनेक पिता हैं। आज भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन कर रहे हैं पितामह भीष्म। कह रहे हैं कि अर्जुन तो
आपके पीछे था, आप उनके सारथी थे। आप अपने रूप को इतना यौवन बना लिया, इतना सुंदर बना लिया कि जितनी आज वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ये आपको ही देखते ही रह जाते और देखते देखते ही वो मुक्त हो जाते, इतना मुक्त हो जाते कि वो सब कुछ भूल जाते, सुध बुध भूल जाते। और अर्जुन तब तक उन पे प्रहार कर देता। और मैं क्या क्या आपकी तारीफ करूं और क्या क्या गुणगान करूं भगवान। तो आइए गुणगान करते हैं भगवान श्री कृष्ण का। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये जीत तुम्हारे हाथों में, ये हाल तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अरे बड़े कर दो दुनिया भर का, अरे बड़े कर दो दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहो तो ऐसे रहो, जो जग में रहो तो ऐसे रहो, जो जग में रहो तो ऐसे रहो, जो जग में रहो तो ऐसे रहो। जैसे जल में कमल का फूल रहे, जल में कमल का फूल रहे। मेरा बस मेरे गुण और दोष मेरा, मेरा सब गुण दोष में सर्पण को अर्पण कर दो तेरे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप
पुजारी बनो इस पूजक की एक रग का पूजेगी एक रग रग का तो तार तुम्हारे हाथों में सब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में मुझे बस तुमसे ये भेद यही मुझे तुमसे बस भेद यही मैं नर्तन नारायण को ये हर तुम नारायण हो मैं सागर के तो मैं सागर के तो मैं संसार तुम्हारे हाथों में जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में। बोली भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो पितामह भीष्म यही कह रहे हैं कि मैं कितना बताऊं कि आप कितने बड़े छलिया हो और कितने छलते रहते हो। दुर्योधन एक दिन मेरे पास आया और कहता है कि आप तो मेरे तरफ से हो और मेरे तरफ से होके भी अगर आपने कल अर्जुन पर बाणों की वर्षा नहीं करा तो मैं पितामह जान जाऊंगा कि आप मेरे पितामह नहीं हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, हे दुर्योधन, कल सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी पत्नी को भेज देना, आशीर्वाद के रूप में तुम्हें कभी कोई परास्त नहीं कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण इधर सब जान रहे थे और जाके द्रौपदी को कहा कि हे द्रौपदी, तुम यहाँ आराम कर रही हो, तुम सो रही हो, तुम्हें पता है कि कल क्या होने वाला है? द्रौपदी कहती है, भगवान मैं समझी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कल सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में पितामह भीष्म दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद देने वाले हैं और ऐसा आशीर्वाद देने वाले हैं कि वो अमर हो जाए। तुम क्या चाहती हो? द्रौपदी कहती हैं कि मैं यही चाहूंगी कि मेरा ये सिंदूर अमर रहे, मैं पांचों पांडवों की पत्नी हमेशा बनी रही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो ठीक है, कल सुबह ही नहीं, तुम अभी चलो मेरे साथ। द्रौपदी कहती है कि मैं कैसे जाऊंगी, मैं अकेले जाऊंगी तो मैं अकेले कैसे जाऊंगी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू चिंता ना कर, तू मेरी प्यारी बहन है, मैं तेरी सखी बन जाऊंगी और हम तुम्हारे साथ चलेंगे।
भगवान श्री कृष्ण आज सखी का वेश धारण कर घूंघट डाल के पितामह भीष्म के शिविर में पहुंच गए और कहे, तू द्रौपदी तू जा, मैं यहीं द्वार पे खड़ा हूं। आज भगवान श्री कृष्ण सखी के भेष में कितने सुंदर और मनमोहक दिख रहे हैं। द्रौपदी जाती हैं, पितामह भीष्म के चरण जैसे छूती हैं, पितामह भीष्म को लगता है कि दुर्योधन की पत्नी है। वो अनेक आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं और कहते हैं, जाओ तुम्हारा पति अमर रहे, चिरंजीवी रहे। बहुत सारे आशीर्वाद दिए। द्रौपदी वहां से उठी और जैसे अपना घूंघट उठाया तो पितामह भीष्म देखते रह गए और जब बाहर निकल के देखा तो भगवान श्री कृष्ण घूंघट डालकर खड़े रहे। पितामह भीष्म मुस्कुराए और कहें, ये सब आपका ही खेल है भगवान। मैं कितना कहूं भगवान, मैं कितनी बातें कहूं। मैं कितनी आपकी तारीफ करूं, कितना गुणगान करूं। अब और नहीं। जो पे ब्रजराज तुम्हें शस्त्र न गहाऊं, आज तो पे मोही संतन को सुत ही न जाऊं। मैं भी आज सबके सामने आपकी प्रतिज्ञा तोड़वा दिया भगवान। जैसे मैं बाणों की वर्षा करता रहा, आप सब कुछ भूल के, सारथी के रूप को भी भूल के आप तुरंत उठ गए और अपना अस्त्र शस्त्र उठा लिया। भाकत कहाँ हो ऐसी धारणा, ना राखो चित्त प्रण के विरुद्ध, पक्षपात न विचारी हो, बना हूँ सारथी रथ हाकन, मेरो काम न्याय के, वृत्त युद्ध के नियम न विसारियो, जो पे एक बाप को सबल सपूत है हो, तो पे काहू भांति शस्त्र, कर्मे ना धारी हो। हे पितामह, यदि मैं भी एक बाप का पूत हूं तो युद्ध में शस्त्र ना उठाऊंगा, ये मैं आपसे कहा था। पर मेरे तो अनेक पिता हैं, ये आपको भी नहीं पता। भगवान श्री कृष्ण आज भीष्म पितामह को ये सब बातें कह के पितामह भीष्म आज्ञा लेते हैं कि भगवान मुझे आज्ञा दीजिए। पितामह भीष्म को आज्ञा देकर इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए। इधर राजा परीक्षित का जन्म होने वाला है और सौनक जी सूत जी से पूछते हैं, हे सूत जी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्तरा का बालक था, ये नष्ट नहीं हुआ और इसके पीछे कारण क्या है? श्री कृष्ण ने करुणा कृपा कर उन पे इतना कृपा कर, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। भगवान के भक्त होने के कारण आज भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित से मिलने जाते हैं। क्योंकि जब भक्त और भगवान का मिलन होता है तो वो भक्त नहीं, वो भगवान का ही अंश हो जाता है। परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, वे अंगूठे के बराबर थे। भगवान श्री कृष्ण को देखा, मुस्कुराया राजा परीक्षित जी और प्रणाम किया, हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द बाहर इस गर्भ से निकालिए और मैं आपका भजन भाव भक्ति करूंगा। राजा परीक्षित जैसे जन्म हुआ तो वो सबको देख चकर मकर इधर उधर कि जो गर्भ में आए थे वो तो कोई ना दिख रहा, इसमें से किसी की विशाल जैसी शरीर, किसी की बड़ी बड़ी मूछें, भयानक चेहरा, ये सबको देख के राजा परीक्षित रोने लगे और वो सोचने लगे
ये है कौन, ये सब कहां से आ गए। मैंने जिसको देखा था वो तो सुंदर थी, मनमोहक छवि थी, और इतनी मनमोहक छवि थी कि यही दिल करता कि बार बार उन्हें देखता रहूं। जब व्याकुल होते गए परीक्षित तो उनका नाम ही रख दिया गया परीक्षित, क्योंकि वो परीक्षा करते रहे। बोलिए परीक्षित भगवान की। आज परीक्षित के जन्म से प्रसन्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धौम्य और कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से संस्कार कराया और सूतक की निवृत्ति के पश्चात ब्राह्मणों ने नामकरण किया। विष्णु श्री कृष्णेन राता राजदा इति विष्णु राता। हे धर्मराज युधिष्ठिर, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में इनकी रक्षा की, इसीलिए इनका नाम परीक्षित रखा जाएगा। सुंदर पुरुष का जैसे वो परीक्षा करके धारण करते हैं, जैसे वो परीक्षा अपने सफल को पूर्ण करता है, क्योंकि ये परीक्षा नहीं, ये भगवान का मिलन है। भगवान मिलन ही करने गए थे अपने भक्त से। आज युधिष्ठिर, आपका ये पौत्र दशरथ नंदन श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त दशरथ सत्य प्रतिज्ञ होगा, उसी नर नरेश महाराज शिवी के समान दात्रा और शरणागत स्थल होगा। दुष्यंत नंदन भरत के समान या अपने वंश का विस्तार करेगा, धनुर्धारियों में या सहस्त्रार्जुन होगा। ब्राह्मण ये सब बातें युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये बहुत ही भक्ति से परिपूर्ण होगा, सद्गुण संपन्न होगा, धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का निग्रह करेगा। उस समय ब्राह्मण कुमार के शाप के कारण इसे तक्षक नाग डस लेगा और इनका प्राणांत हो जाएगा। ब्राह्मण ने बताया कि अपनी मृत्यु का समाचार सुन राजा परीक्षित दुखी नहीं होंगे, वो खुश हो जाएंगे, और इतना खुश हो जाएंगे कि वो 7 दिवस ही उनके लिए 7 जन्मों के बराबर होगा। धर्मराज युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए, उन्होंने ब्राह्मणों को दक्षिणा दे विदा किया। इधर विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र एवं गांधारी की मुक्ति की प्राप्ति हुई। विदुर जी तीर्थ यात्रा में मैत्रेय मुनि के साथ चल दिए। 5 पांडव प्रसन्न हो गए, उन्होंने विदुर जी का स्वागत सत्कार किया। उनके चरणों में प्रणाम कर विदुर जी ने पांडवों को आशीर्वाद देकर जैसे ही जाने वाले थे तो गांधारी धृतराष्ट्र ने कहा कि हम भी चलेंगे। फिर वो भी वन को चल दिए, तीर्थ यात्रा को चल दिए, और भीम के द्वारा अपमान पूर्वक दिए जा रहे एक कुत्ते के समान जी रहे, जिन्हें अपने अग्नि में जलाकर मारना चाहा, भीम को विष देकर मारना चाहा। आज धृतराष्ट्र ये सब बातें 5 पांडवों से कह रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे पुत्र हमें माफ कर देना, हमने बहुत अत्याचार किया, हमने बहुत कुछ गलत किया। द्रौपदी को भरी सभा में और इतना नहीं, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया, हे पुत्र अब हमें ये जितनी भी हमारे से गलतियां हुई हमें माफ कर दो। महाराज जो अपने को समझकर अगर हम माफ करता है वही अपना होता है। 5 पांडव हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नहीं आप तो पूजनीय हैं, ये तो विधि का विधान है, जो कर्म के अनुसार हमें मिलता रहता है,
हमें भोगना है। ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में तो हर तरह हर प्रकार के हमें भोग के ही जाना है। कहते हैं कि ये 84 लाख योनि में भटकता हुआ इंसान यही प्रार्थना करता है भगवान से, हे भगवान हमें अपने चरण का एक रज धूल बना लीजिए, एक कण अपने चरण के दासी के रूप में रख लीजिए। हमें 84 लाख योनियों में नहीं भटकना, हमें इन नरकों में नहीं आना और आगे वही सब मोह माया में हम फिर लग जाएंगे। फिर हमसे अपराध, हमसे गलतियां, हमसे पाप ये सब होगा और फिर हम 84 लाख योनि में हम भटकते रहेंगे। जो बिता रहे हैं कुछ समय भगवान को याद करें, भगवान के साथ में हरि नाम का कीर्तन कर। अगर कहते हैं दिन भर के बीच में अगर हम 21 बार नाम ले लेते हैं तो भगवान को लगता है कि ये मेरा भक्त मुझे उठते बैठते चलते फिरते नाम लेता रहता है। वो अपने करीब बना लेते हैं, आपको अपने समक्ष बना लेते हैं और भक्ति का ऐसा रंग चढ़ाते हैं कि आप खुद में खुद नहीं रह पाएंगे। लोग अनेक धन खर्च करके मंदिर का निर्माण करते हैं, पर मंदिर का निर्माण करने से कोई मतलब नहीं, वो मंदिर किसी काम का नहीं। आप लाखों खर्च करके मंदिर बनाते हैं पर मंदिर में एक पुजारी तक नहीं रखते, भगवान की सेवा नहीं करा जाता। और आप जब तक है जब तक सेवा कर भी लेते हैं पर आपके जाने के बाद कौन सेवा करेगा। ऐसा होता है कहीं कहीं पे तो मंदिर 10-10 दिन तो खुलते ही नहीं है। भगवान को जब धूप दीप नैवेद्य ये कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहे तो मंदिर किसी काम का नहीं। पुराना ही मंदिर सही पर मंदिर हो, उसमें पुजारी हो, उसमें पूजा करने वाला हो। तो ये भक्ति का रंग जो चढ़ गया, लोग कहते हैं तो पागल हो गया, ये तो अजीबो तरह के ये हरकतें कर रहा। जैसे मीरा पागल हुई भगवान श्री कृष्ण के लिए, उसने अनेक ताने सहे, अनेक उनके ससुराल में उनके साथ दुर्गति करी गई पर वो भक्ति नहीं छोड़ी। मीरा पुकार रही मेरे गिरधर आएंगे, उसे पागल समझते थे। लोग कहते इसका तो शादी विवाह सब हो गया फिर भी ये पागलों की तरह मेरे गिरधर करती है, कहाँ है तेरे गिरधर। पर मीरा अपनी भक्ति का कभी किसी के साथ गलत नहीं करने दी। वो यही कहती मेरे प्राणों में है। मीरा जैसा बनना बड़ा मुश्किल है। आज भी श्री धाम वृंदावन में मीरा का गुणगान होता है। मीरा जी का मंदिर दिव्य बना है और उस मंदिर में सुबह शाम हरि नाम का कीर्तन होता है। जो मीरा